अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर का शाही किला बनाम सरकार। मैं जिसको लाहौर फोर्ट में मौजूद है, साकिब साहब डायरेक्टर कंजर्वेशन हमारे साथ मौजूद हैं और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है लाहौर फोर्ट। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे हमने एक प्रोग्राम किया, बड़ा तहलका मचाया उसने, और उसमें जो कमियां रह गई थी नाज़रीन इस प्रोग्राम में वो दूर कर देंगे, तमाम शिकायतें आपकी दूर कर देंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम आपको एक बहुत हमारी हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन हुई है जो मेरे ख्याल में किसी भी बिल्डिंग्स का, किसी भी मोनूमेंट्स की बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी ड्रेनेज सिस्टम्स को आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि तमाम बिल्डिंग्स को आधा ये ज़मीन से पानी की नमी आ रही होती है या छतों से आ रही थी, वही तबाह करती हैं और उसके साथ उनकी उम्र ख़राब हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। ये हिस्टोरिकल ड्रेन हमने इसको डिग आउट की है जो कि बेसिकली, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दौर का जो वासा था वो कैसा काम कर रहा था? एग्जैक्टली, जो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी 2-4 बिल्डिंग्स के लिए इतनी भी ड्रेन कि हम आपको अंदर लेके चलेंगे, आप पैदल चलेंगे और आपको पता चलेगा ग्रेविटेशनल के साथ पानी किस तरह लेके जाते थे और उसको ट्विस्ट लेके जाते थे ताकि पानी का प्रेशर भी डेवलप ना हो। अगर कता कलामी माफ़, इसका मतलब ये हो गया कि आज का प्रोग्राम कराची और लाहौर के जो लोग हैं, जो वाटर बोर्ड के और जो सीवरेज का काम करते हैं, उनको देखना चाहिए। देखिए, ऑफ कोर्स एक यहाँ से हमें अपने पास से चीज़ों से हमें लेसन लर्न करना चाहिए कि उन्होंने कितनी महारत के साथ ये काम किए हुए और वो उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने इसमें स्टडी की हुई थी और किस तरीके से अपना ड्रेनेज सिस्टम किया था। इस रास्ते को क्या कहते हैं? ये इस वक्त रॉयल ट्रेल है जो कि बाद ब्रिटिश रॉयल ट्रेल का आपने देखा होगा, इधर से देखें, ये रॉयल ट्रेल है और रॉयल ट्रेल के बिल्कुल जो दीवार है उसके साथ यहाँ पर हमने नीचे उतरेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंगली कि आप देखें कि जी ये फ़िलहाल ये इंटरेस्ट यहाँ से निकलता है। इस दफ़ा बारिशों के अंदर तमाम पानी हमने इसके थ्रू ड्रेन आउट किया है और अंदर मकाते खाने के फ्लोर में भी कोई पानी नहीं खड़ा हुआ, मोती मस्जिद में पानी खड़ा नहीं हुआ, जहाँ से ये वजह वो बिल्डिंगें दोनों क्रैक्स हो रही थी और वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह प्रिजर्व हो गई हैं। और ये ड्रेन यहाँ से प्रिजर्व देखें, यहाँ उसके सड़क के नीचे से जा रही थी, वो हमने सफाई की। आलमगिरी गेट की तरफ, आलमगिरी गेट की तरफ वो भी हमने इसी तरह अंदर डिगिंग की है, वो अब बाद में हम आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं ताकि आपको दिखाएं कि कितनी महारत से काम हुआ है। आए सुरंगें देखते हैं। आइए बस इन सुरंगों के अंदर आ गए हम। अब आप देख सकते हैं कि कितनी महारत से ये भी एक ड्रेन यहाँ पर आ रही है, लेकिन अच्छा। इसको भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ये पानी कहाँ से आ रहा है, हम वो भी इसमें आके डालेंगे। ठीक है। और आप ये देखें कि ये साइडों पे एरियाज रखे हुए हैं जिसके अंदर आप किसी ज़माने में चीज़ें रखती होती थी। और इसकी हाइट देखें, आप इसकी हाइट देखिए आप। मैं 6 फीट हूँ। हाँ। तो मैं भी एक हाथ ऊंचा कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से 6.25 फुट, 7 के करीब है। तो आप ये इसके साइडों पे रखने, चिराग रखने की चीज़ें जगह हैं, ताकि ज़ाहिर है उसकी उस ज़माने में भी प्रॉपर सफाई की जाती थी। और इतनी चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप, और ये वो इंस्पेक्शन बॉक्स है, आप देखें कि ये ड्रेन जो है ये मकातिब खाने से और ये मोती मस्जिद से आ रही है। अभी और ये पानी इसमें उस जगह पे है जहाँ पानी फ्लो करता है, ये मेन ड्रेन पानी का रास्ता है। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर से एक ड्रेन यहाँ से आ रही है। इससे पहले ये बंद था बिल्कुल, इसमें ये टोटल बंद था, इसके अंदर मट्टी पड़ी थी और इसमें कोई पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपकी वो देखें कि अंदर मोती मस्जिद में मकातिब खाना के अंदर वो क्रैक्स आ रहे थे क्योंकि बिल्डिंग बैठ रही थी, उसमें पानी अंदर ही बस नहीं कर रहा। अब हमने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द बिगेस्ट फाइंड दैट वी हैड इट, और हम लोगों ने इसके साथ उन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर लिया, उसमें अब मज़ीद पानी की सोकिंग नहीं होगी। और ये इस साल ऑपरेशन हुई है ट्रेन पर। ये वो जहाँ भी ऊपर खड़े हुए थे, जी ऊपर खड़े थे, ये हमने इंस्पेक्शन बॉक्स खुद बनाया है ताकि ये वाला किधर जाता रास्ता? ये मोती मस्जिद और मकातिब खाने से आ रही है। इधर आए, कैमरे को आने दें, दिखाएं भी ये रास्ता किधर। ये जो है ये मोती मस्जिद और मकातिब खाने से आता है रास्ता, और ये पानी वहाँ से आ रहा है सारा। ओके, ये बड़ा खूबसूरत काम है। और ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल प्लास्टर भी उसी ज़माने के पुराने हैं, हमने सिर्फ इसको रिस्टोर कर रहे हैं इस वक्त। और ये अभी हम आप देखें कि ये ड्रेन और पीछे तक जा रही है, हमने एक्सप्लोरेशन इसकी करते जा रहे हैं। और आप देखें इसको बेंड्स उन्होंने इस तरीके से दिए ताकि एक फ्लो में पानी जो है ना वो तेज़ आएगा, वो प्रेशर जो बेंड देते हैं उससे पानी जगता है और मुड़ता है, तो उसकी वो फोर्स जो टूट जाती है। और नजम भाई, ये जो पानी इसके अंदर ये तो फुल भी हो जाता होगा। ये इतना देखें ना, अभी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उसके बावजूद पानी जो है ना ऊपर तक नहीं भरा, नीचे तक चलता रहा है। 2 से 2.5 फुट पानी चला है, उससे ज़्यादा नहीं चला। अभी हम लोगों ने ये हम लोग आप देखें जो पीछे जाती जा रही है, जहाँ पे पानी का फ्लो कम है, जहाँ से पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पीछे जो हम कहते हैं छोटा पाइप से बड़ा पाइप, बहुत बड़ा पाइप, अभी हम छोटे पाइप की तरफ जा रहे हैं। छोटी टनल होती जा रही है क्योंकि पीछे इन्होंने शायद 1 या 2 ड्रेन्स होंगी, इसलिए आप देखें कि हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये
वो इलाका है, जो वो एरियाज़ हैं जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ था। और हम निगलेक्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यही चीज़ें बिल्डिंग को बचाती हैं। अगर आपकी प्रॉपर्ली यहाँ पर ड्रेनेज हो प्रॉपर्ली तो आपकी बिल्डिंग जो होती है ना उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमारी ह्यूमन लाइट्स का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ आपने अंदर? नहीं, अभी चूंकि काम हो रहा है, इसके बाद अल्टीमेटली हम इसमें लाइट्स लगा देंगे क्योंकि हम ईयरली मेंटेनेंस इसकी क्या करेंगे, सफाई करनी है, सारा कुछ करना है। ये ड्रेन जो सी है ये रॉयल जो ट्रेल है उसके आगे निकलेगी और ये अच्छा भाई ये कितना होता जा रहा है? ये पीछे से हम आप देखें 5 फुट और अभी 7 फुट पे आ गए। अब ये क्योंकि यहाँ पे देखें हाइट इसलिए बड़ी की है, एक ड्रेन यहाँ से गिर रही है, एक आगे से गिर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी कलेक्शन ज़्यादा चाहिए उनको, तो उन्होंने हाइट उस तरह मेंटेन कर रहे थे। ये नहीं है कि जी एक ही साइज़ के पाइप में गुजारें तो फिर बैक फ्लडिंग होती है। अभी ये नीचे कहाँ जाएगी? ये यहाँ से सीधी जाके आलमगीरी गेट के नीचे से बाहर जा रही है, तो इसका एक पोर्ट आगे वाई बनता है, एक से हमने एक पानी इस दफ़ा फुल ड्रेन किया, अब ये आगे उसके मजीद एक्सप्लोरेशन जारी है हमारी। ठीक है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का जो पानी मुगल टाइम पीरियड के ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाया था उसको हम पूरी तरह एक्सप्लोर कर दें और फंक्शनल कर दें। ये आपने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया है मुग़लों का, जो मुग़लों ने बनाया था। वासा और कराची के जो लोग हैं उनको ये देखना बड़ा ज़रूरी है आज का प्रोग्राम, क्योंकि उनको अंदाज़ा होगा कि वो आज हम पानी का निकास ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना नजम भाई वो पानी के निकास का बिल्कुल बिल्कुल, और शहरों में भी इसी से प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं। आप देखें बड़ी सिस्टमेटिकली वो इसके नीचे से गुजर रही है। हमने इसकी एक्सप्लोरेशन की, यहाँ पे आया तो ये पानी यहाँ पर आ रहा था, हमने इस जगह की सफाई की और ये देख सकते नीचे ड्रेन जा रही है। ये उसी हाइट पे ड्रेन आनी थी, लेकिन चूंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये कटिंग करके उन्होंने इसकी सड़क बनाई है, तो लिहाजा ये उन्होंने हाइट छोटी होगी, लेकिन ये हमारे लिए इस बार भी हमारे लिए फंक्शनल थी। हमने फिर इसको मज़ीद एक्सप्लोरेशन इसके नीचे की, इसकी सफाई की। आप ये देख सकते हैं वी हैव अनदर पॉइंट हेयर, ये वो ड्रेन नीचे आ रही है, सामने से यहाँ गुजर रही थी, हमने इसकी सफाई की यहाँ से, फिर उसके बाद वहाँ पर जाके पहुँच गए हम लोग। ड्रेन जी, ये वहीं से ड्रेन आ रही है। ये आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जो नए शहर जो उनसे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा हो रहा है, ये देखने में अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी शहर बड़े हैं उनमें निकासी आब का मसला बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये लोग जो उनसे हैं इन्होंने निकासी आब के लिए उस वक़्त क्या क्या इंतज़ाम किए हुए थे और उस वक़्त निकासी आब किस तरह करते थे। आई थिंक उनकी डेडिकेशन बहुत थी, जो काम करते थे वो पूरे फैम के साथ करते थे। ये देखें जी, ये ड्रेन वही आ रही है, आगे से ये टर्न करके इस बाहर तरफ निकल जाती है। अच्छा, और एक खाने की तरफ चली जाती है। ये इस साइड मेन रोड के ऊपर निकलती है, लेकिन इसके दो हिस्से हो जाते हैं। अच्छा। एक ये सीधी जा रही है, इस पे अभी हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं आलमगीरी गेट की तरफ। जी, वहाँ पे जाके वी होप कि ये वहाँ पे निकल रही है उस कोने में, और वहाँ से ये फिर पानी बाहर जाता था। अच्छा, लो का मंदिर है? जी जी, वो हम देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, उसकी भी अभी हमने रिसेंटली कंजर्वेशन वगैरह की है। और लो का मंदिर, लो वही है जो राजा रामचंद्र के बेटे थे। जी बिल्कुल, और कहा जाता है कि उनके नाम पे लाहौर शहर का नाम है। एग्जैक्टली। और ये लो एंड कस्सू था, और यहाँ से ऊपर ये सिटाडेल होती थी। हाँ, तो अभी अच्छा, यहाँ से ये भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की जो हाइट थी ओरिजिनल वो ये थी, ये हाईएस्ट पॉइंट था। ये जो किला था ये बिल्कुल टॉप पे बना था और इसके बाद ये स्लोप्स में था। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हजूरी बाग का जो लोअर एंड था बाग था, और ये सारा पानी इसलिए क्योंकि दरिया इस साइड पे चलता था, तो पानी यहाँ से ड्रेन आउट करके सारा ग्रेविटेशनल फ्लो से वहाँ निकाल देते थे। ये हम लो के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जी जी, लो राजा रामचंद्र के बेटे थे और ये इसके अंदर कंजर्वेशन का काम जारी है, जिनके नाम पे लाहौर शहर का नाम कहा जाता है। जी जी, कि उनके नाम पे था। हम अंदर मंदिर इस तरफ से जाएंगे। मंदिर वो ये सामने मंदिर का है, इस तरफ से चलते हैं। सर, ये लो का मंदिर? जी जी बिल्कुल, इसकी भी हालत जो थी वो काफ़ी खस्ता थी, और मामला जो हैं वो काफ़ी मखदूश हो चुके थे। तो अभी हम लोगों ने इसकी, आप देखें ये एरिया बंद था, हमने इसको मिट्टी इसमें निकाल के इसको क्लियर की है, और इसको ये एक आर्च थी यहाँ पे जो वॉल की, हमने उसको भी रिस्टोर कर दिया है। इसके ऊपर शाही किचन है। शाही किचन है। अब हम इसको रिमूव करके इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा देंगे ताकि दिस शुड बी एक्सपोज, और एक प्रॉपर इसका सिस्टम सामने आ जाएगा। ये लो का मंदिर है? जी जी बिल्कुल, लो का मंदिर चराग वगैरह लोग जलाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और कहानी है कि वहाँ पर एक कब्र है ऊपर। जी जी, किन बुजुर्ग की है वो? देखें उसके ऊपर 2-3 उसमें मिथ्स हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जी हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी को वहाँ पे पहले दफनाया गया था, उसके बाद फिर उनकी वो जगह है। कुछ ये कहते हैं वो यहीं पर है, वहाँ नहीं है। कुछ ये है कि जी यहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा था, चिल्ला काटा था। और उसके बाद कौन मदफून है ये, जिस दौर में वो आए थे उस दौर में तो किला आबाद था। नहीं, ये उससे पहले के दौर है।
क्योंकि अच्छा। किला जो लाहौर का किला है जी, वो सबसे पहले जो अकबर के टाइम पीरियड में बनना शुरू हुआ था, जो बिल्कुल एंड पे जहाँ पे आप आर्कियालॉजी के क्वार्टर्स बने हुए जहाँ पे रहाइश सकते हैं, वो एरिया है जो अकबरी पैलेस का एरिया था। फिर जहांगीर का, फिर उसके बाद आपका तो ये दाता अलीगंज बख्श का एरिया जो है ना, वो उनके साथ मिलता है। तो ये ओपन एरिया था। ये जो एरिया सारा जो था ये बाद का तो बना ये लो का मंदिर जो सा है, जी जी, ये किस एरा में था? ये तो फिर बहुत ज़्यादा ये अर्ली है ना जी, उससे पहले, क्योंकि 4000 साल। जब मुगल्स का यहाँ पे उन्होंने आने से पहले, लाहौर की आबादी से पहले, आई बिलीव कि दिस इज प्लेस जहाँ से दे स्टार्टेड थिंग्स। अगर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात कर रहा हूँ, तो लॉ का टाइम पीरियड तो बहुत पीछे चला जाता है जी। वो एग्जैक्टली जो इसके नाम पे कई मौरख और तारीखदान यही बात लिखते हैं कि लाहौर शहर का नाम इनके ऊपर से आगे चला। हाँ। और उसके बाद फिर वो लाहौर अल्टीमेटली हो गया। तो वो उसी के साथ है। और आप ये देखेंगे मंदिर एंड देन द होल आपकी वॉल्ड सिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। और आपको कहीं ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिनरट ना हो? नहीं, ये नॉर्मली आप गौर करेंगे, मिनट नहीं, ये बेसिकली था तो ये क्योंकि लो हाइट में ही होती थी चीज़ें, आपका होता था। ये मूर्ति रखने की जगह? जी जी बिल्कुल। और वो इधर से एंट्री हुआ करती थी, क्योंकि ये अंदर कुआं तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सेंटर में जो मूर्ति वगैरह रखने के लिए उसकी फाउंडेशन होती है। लेकिन मेन चीज़ ये होती थी, क्योंकि जब ये पहले ओपन स्पेस होगी, जब फोर्ट बना है और जब ये आलमगीर गेट वगैरह बना है, तो ये चीज़ें बीच में क्लोज होती गई। तो उन्होंने विद रिस्पेक्ट रादर देन डिमोलिशिंग इट, they kept the whole place there as well as a part of the fort as well। अब इसकी एंट्रेंस ओरिजिनल किस साइड से थी? आपको इसके इर्द गिर्द कुछ लग रहा है कि कुछ रास्ता हो सकता है? कुछ I'm sure देखें ना जी, ये आपको जब हमने इसकी सफाई की है, ये आर्च उसमें से ओरिजिनल निकल रही है, इसमें बंद की हुई थी। अब हम इसको ये अलग ये भी निकला। जी जी, ये भी इसको क्लियर किया, क्योंकि ये सारा बंद करके एक चिराग कौन जला जाता है? बस ये लोग यहाँ पे आके अच्छा रख जाते हैं और अकीदत शो करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट है। यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। इंटरफेथ आमनी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। हमें हर फेथ की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अब जो इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो एज अ पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन वर्क्स, और ये आलमगीर गेट पे और लॉ मंदिर पे इज़ अ पार्ट ऑफ दैट वन। और आप ये देख सकते हैं। देखिए नजम भाई, मैं तो लोगों को ये दिखाना चाह रहा था जो उन्होंने देखा नहीं है, जहाँ तक उनकी रीच नहीं है। आप आते हैं लाहौर फोर्ट में, आते हैं जिन जगहों पे जाते हैं, वो तो जगह आपको आपने देखी हुई है, वो उस पर फोकस नहीं है हमारा फोकस उन चीज़ों पे है, उन जगहों पे है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके इंटरेस्ट की हैं, वो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अभी बहुत सारी चीज़ें। अभी हमने आपको खजाने का बॉक्स भी दिखाना है। जी बिल्कुल, अब हम चलेंगे खजाने बॉक्स की तरफ चलते हैं। मोती मस्जिद। मैं कितने अरसे तक यही सोचता रहा, बादशाह बाग बोग में ही रहते हैं, लेकिन जब ये कमरे डिस्कवर होना शुरू हुए, ये सारे लिविंग चैम्बर्स हैं जी आपके। इसमें आप देख सकें कि सारा असल में रिहाइश उनकी जो है ना, वो इसी लेवल पे, नीचे लेवल पे हुआ करती थी। और ये आप देखिए कि ये सारे एरियाज़ हैं, कमरे जो हैं, आप इसमें गौर कीजिए, और उस लेवल के साथ में खुले हुए यहाँ। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको लाल बुर्ज दिखाया था, और अब हम लाल बुर्ज में दोबारा जा रहे हैं। जो मजीद ड्रेन्स का काम वहाँ पर हो रहा है, हम उसके हमें पिछली दफ़ा आपने ये भी बताया था कि फुवारे कैसे चलते हैं। जी जी, वो ऊपर टैंकी में पानी डालते हैं। जी जी बिल्कुल, उससे पानी ड्रेन्स होता था। और ये जो वेल्स था, उन वेल्स की एक्वाडक्ट्स चलती थी, वो आपस में लिंक करती थी। हाँ। और ऊपर टैंक्स में पानी फ्लो होता था, फिर ये ग्रेविटेशनल फ्लो से पानी नीचे आता था, और वो फिर फाउंटेन से होके वो फिर पानी जो होता था वो ड्रेन्स में जाता था, और ड्रेन से पानी जो है ना बाहर जा रहा था। तो हर चीज़ उन्होंने मेथडोलॉजिकली पूरी बनाई हुई थी। आजकल क्यों नहीं हम मेथडोलॉजी पे इस पे जाते हैं? वी बिलीव इन शॉर्टकट्स जी। वी बिलीव इन शॉर्टकट्स, बड़ी अहम बात है, ये याद रखिए। ये क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट हमारे हर कोई कहता है कि जी हमारे एक साल रास्ता वहाँ है नीचे। जी वो नीचे, हाँ, वो भी आपको दिखा देते हैं। सर ये फ्लोर भी दोबारा? जी ये सारा फ्लोर वी हैव डिसाइडेड कि यहाँ पे सारा, क्योंकि सारा पक्का था। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट टाइल्स ऑन एज लगाएंगे, फ्लैट टाइल्स लगाएंगे। अच्छा। ताकि इसका भी, चूँकि सबसे पहले एक्सप्लोरेशन थी कि ड्रेन जा किधर रही है, वो हमने सारी ड्रेन्स के ऊपर सारा कर लिया। फुवारा? जी फुवारा भी हमने देखे, इसकी चीज़ें वगैरह हमने स्टोर कर रहे हैं। तो पॉन्ड लग रहा है मुझे, तो ये फुवारा कम। बेसिकली इसके अंदर भी एक नोजल था और पॉन्ड था, और ये इसके बाद पानी, ये ड्रेन यहाँ से होता था, बाहर जाता था, और नीचे जाके फिर बाहर जाता था। तो हमने इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता भी काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं नजम भाई? ये अटदरे थे जी। क्या? ये आपको पेविलियंस थे, आप देखें नौलखा पेविलियन की, उसी की शेप में। ये सिख एरा का है? जी नहीं, ये मुगल एरा में था।
और ये इस तरह की बनावट सिख खेरा में नहीं होती? नहीं, बाद में उन्होंने फर्दर अडॉप्ट की थी। आप देखें वहाँ पे नौलखा पवेलियन और ये तमाम चीज़ें जो है। एक हवेली है ज्वाला सिंह की हवेली, जी जी उसके अंदर भी ये पवेलियन है। जी बिल्कुल, उस तरह आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको मुगल एरा की और सिखों की टाइम पीरियड की चीज़ें मौजूद ये सिख हैं। खेरा का लगता है मुझे। जी, तो ये आपको एक चबूतरा भी था इसके ऊपर, वो है, वो आपके इधर भी था जो कि डिमोलिश हो चुका हुआ है, और ये सारी सिमेट्रिकल थी। इस चबूतरे में क्या था? ये मिलिट्री के लिए था? हाँ, वो वॉच टावर्स जो होते हैं वो आपकी वो होते थे कि वहाँ बैठ के आप देखा करते थे। ये भी फुवारा है? नहीं, ये नीचे जाने का रास्ता था बेसमेंट का। ये बेसमेंट का रास्ता खुला है या बंद है? हाँ, ये खुला हुआ है, हम जाते हैं इसमें। तय खाने का रास्ता। सबसे खूबसूरत चीज़ देखिए, असल में हम कर रहे हैं लोगों के लिए हाँ, बना रहे हैं, नहीं, उनको तो लोगों को तजस्सुस होता है कि इसके नीचे क्या है। अल्टीमेटली ये आप जितने बना हुआ है ना, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर समझते हैं, ये एक्चुअली सेकंड फ्लोर है। इसके नीचे एक फ्लोर और है, उससे नीचे फिर और एग्जिस्ट जो बाहर निकलती हैं। तो ये पूरा इलाका जिसको समर पैलेस कहते थे, गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती थी वो सब बादशाह जो है ना वो नीचे रहा करते थे, शाम को ऊपर आया करते थे। समर पैलेस में नहीं, यानी इंग्लिश में समर पैलेस। हाँ, लेकिन वो बेसिकली उनका वो असल पैलेस नीचे थे उनके। पिछली बार जब हम आए थे तो ये रास्ता नहीं था। नहीं, ये उस वक्त अभी हमने खोला नहीं था। वी न्यू के रास्ता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये सीमेंट के साथ बना हुआ है। ये आर्कियोलॉजी कहाँ तक जाता है? लाल बुर्ज तक? ये उसके नीचे भी और उसके नीचे जो सारी एरियाज उसमें सब जाता है ये। हाँ, इसके नीचे आपको एक्चुअल पुराना जो उनका बाथरूम था ना वो भी यहीं पे मौजूद है। सर ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये नीचे लोअर लेवल जो तमाम किले के है उसमें से एक एरिया जो हम इस आता है लाल बुर्ज के नीचे। यहाँ पे आपसे हम लोग लेके चलेंगे। ये सीढ़ियाँ पुरानी क्या खूबसूरत आर्चेज हैं। जी जी बिल्कुल। ये आप देखिए कि ये ऑल्दो कि ये जो सीढ़ियाँ बनाई ये बाद में रीमॉडल्ड हुई हैं, लेकिन ये आर्चेज ये पुरानी है जहाँ से रास्ता आता था। और ये ऊपर चैम्बर्स से जो किसी टाइम पे डिमोलिश हो चुके हैं तो उसके अंदर ये खुलते थे, क्योंकि अच्छा, ये मैं कितने अरसे तक यही सोचता रहा बादशाह बाग बोग में ही रहते हैं, लेकिन जब ये कमरे डिस्कवर होना शुरू हुए। ये सारे लिविंग चैम्बर्स हैं जी आपके। इसमें आप देख सकें कि सारा असल में रिहाइश उनकी जो है ना वो इसी लेवल पे नीचे लेवल पे हुआ करती थी। और ये आप देखिए कि ये सारे एरियाज़ हैं, कमरे जो हैं, आप इसमें गौर कीजिए, और उस लेवल के साथ में खुले हुए हैं। आप ये अभी हम एक रूम के अंदर है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी बाकायदा उसी तरह डिटेल्स बनी हुई हैं, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और ये आगे लिंक्स के आगे से आगे लिंक है मौजूद कमरे का। इधर से भी ये इधर रास्ता जाता है जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड में इसको बंद किए गए। ये वो सीढ़ियाँ नहीं है जो जिन सीढ़ियों से हम आए हैं। ये इधर से आप देखें आगे से ये मजीद है रास्ता। आप आइए, आ जाओ। यहाँ पे आप चलते हैं, आगे एक और कमरा है। ये स्नेक ट्रेल्स हैं और अभी हम एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये सुराख हैं, ये सारे वही ट्रेल्स हैं सारी की सारी। हाँ, ये सांप का, और ये 7 सुराख है कि उसमें चला गया होगा। छोटा सांप है या छोटे हैं साइज़ के, आप देख सकते हैं साइज स्पेस स्मॉल। ये दीवार जो सी है ये प्लास्टर हुई हुई है, और ये यहाँ से भी प्लास्टर है, और ये दीवार इन्फोर्स की गई है दोबारा बाद में बनी हुई है आपकी। इससे ब्लॉक किया गया है ये आप ये देख सकते हैं कि ये आर्च भी इसी हिसाब से। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये ओपनिंग इधर थी, ये जो बीच में लगी हुई है ये इनफिल है बाद की। ये आले जो थे इसी तरह थे? जी जी, इसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं लेटेस्ट स्टेज के ऊपर। और ये इसका अच्छा, ये फिर स्नेक ट्रेल है? जी जी, सारी स्नेक ट्रेल हैं। ये छोटे सांप हैं यहाँ पे जो काफ़ी आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ जगह पे इसकी ट्रेल्स मिलती हैं जो कहीं कोने में बैठे होंगे। ये स्नेक ट्रेल्स हैं और अभी हम एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये सुराख हैं, ये सारे वही ट्रेल्स हैं सारी की सारी। हाँ, ये सांप का, और ये 7 सुराख है कि उसमें चला गया होगा। छोटा सांप है या छोटे हैं साइज़ के, आप देख सकते हैं साइज स्पेस स्मॉल। ये जी, ये रोशन लाइट वगैरह का सिस्टम है मुख्तलिफ एरिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब ये बनाया तो किले के ऊपर किला एक बना हुआ। नहीं, ये बहुत इन्होंने मेथडोलॉजिकली बनाया था, क्योंकि ये पहाड़ी थी और उसमें जो साइड के उसमें बजाय इसके भराई करें, उन्होंने नीचे का एक टियर बनाया, फिर उसमें छतें आई, फिर ऊपर का टियर आया, उसके बाद ऊपर चीज़ें बनाई ताकि चीज़ें सेटल ना करें। मैं समझ गया। फाउंडेशंस आर मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी हम एक सीढ़ियाँ, इसके उस तरफ की सीढ़ियाँ जी, आप जहाँ से नजर हम उतरे हैं वो एक दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ हैं। ये आप रूम्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और ये देखें, इसके साथ साथ यहाँ पे जो साथ ये राइट है, ये वो कमरे हैं जहाँ पे इसके ओरिजिनल वॉशरूम्स हैं। ये कमरे का अटैच बाथ है, अटैच बाथरूम देखिएगा। वो सामने इसकी वो आप देख सकते हैं सीटें बनी हुई हैं और पीछे ड्रेन चल रही है। दिस दीज आर दी ओरिजिनल वॉशरूम जहाँ पे आपको इस पूरे फोर्ट के ये वाहिद अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम ये हैं आपके। ये एक और कमरा है।
तो अब ये आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी कंसल्टेशंस की गई हैं किसी स्टेज में, ताकि भाई ये तो मेरे ख्याल से आपने इसको नहीं ये हमने नहीं, ये पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हुई है, उन्होंने बिल्डिंग को कोलैप्स होने से बचाने की खातिर ये किया गया। दीज आर ऑल टेम्परेरी। वो ये भाईजान ये तो बड़ा खूबसूरत है, तो हाँ जी। वो हनीकॉम जी वो सारा ये गालिब कारी डायगोनल कहते हैं इसको। जी इसको गालिब कारी के साथ काम है सारा इस पे। हम इसको क्या अल्टीमेटली आपको इसके ऊपर कुछ मिला था, कुछ पेंटिंग? नहीं इसमें कोई पेंटिंग नहीं, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये सीमेंट लेयर्स हैं, सारी बाद में हुई हुई, अभी हम सफाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम इसका मतलब ये आर्कियोलॉजी वालों ने किया है? जी ये पहले का है। और आप ये देख आर्कियोलॉजी ने कितने अरसे से इसको बंद रखा भाईजान? सही है ये हमारी ये अब जो काम अभी हमने करना है, इसके बाद इसको कंसल्टेशन होने के बाद हम इंशाल्लाह इसको फॉर टूरिस्ट खोलेंगे। अच्छा। और यहाँ पे नीचे बकायदा आपको एक लिमिटेड टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रास्ता हुआ करेगा। ये भी मुझे कमरा ही लग रहा है। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल आइए 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 आइए। सही भाईजान ये ईंटें पुरानी हैं? जी ये वही है, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। गुटका कहते थे इसको? ये पुरानी टाइल्स हैं और ये आप टाइल देखें साइज़ हैं इसके, देखें ये हमारी जो एरियाज़ हैं, आप ये मुख्तलिफ एरियाज़ पुराने ओपन पड़े हुए, हम इसी को अभी जो हमारा अब AFD के। अच्छा भाईजान वो जो सीढ़ियाँ हम उतरे थे वो इसके ऊपर है? जी इसके ऊपर है, उसके ऊपर है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारा मुख्तलिफ जगहों से ये एरियाज़ आपस में कनेक्टेड हैं ये सारे। तो अल्टीमेटली जब हमारी एक्सप्लोरेशंस और ये चीज़ें सारी चलेंगी तो ये अब ये देखें फ्लैट टाइल्स के साथ उन्होंने छतें बनाई हुई हैं। इसकी रिकंसल्टेशन करने के बाद रियल हाइट यही है? जी रियल हाइट ये जगह फर्श मुझे लग रहा है ऊंचा है। ऊंचा हुआ हुआ है। जब हम इसकी मिट्टी वगैरह निकालेंगे, सफाई करेंगे तो अल्टीमेटली तो ये ऊंचा है, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। भाई नहीं क्या जी ये इससे मुख्तलिफ निशेज़ हैं, अभी हमें इसको एक्सप्लोरेशन करनी है इस जगह की, तो पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये कहाँ से क्या चीज़। और ये बंद मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी वालों ने की। जी ये बाद की बंद हुई हुई है, इसको हम लोग फिर खोलेंगे तो मुमकिन है कि ये भी एक रास्ता आ रहा हो, आपस में कनेक्टेड थे सारे चैम्बर। आपको ये पता है कि ये बंद कब किया इन्होंने? नहीं ये हमारे पास ऐसी कोई डेट्स नहीं है और ना हमें कोई ऐसे जर्नल्स मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी ये भी सीढ़ियाँ थी, ये देख सकते हैं आप, ये भी सीढ़ियाँ थी जो ऊपर से बंद की गई। तो अल्टीमेटली इनके आफ्टर बहुत से कनेक्शंस हैं जिसको हम लोग बाद में जब प्रॉपर्ली रिस्टोरेशन हो जाएगी। अभी हम जिन सीढ़ियों से आए हैं वो इसके अलावा हैं, वो इसके ऊपर है जी। ये उसके अंदर कमरे हैं और एक कमरे नहीं, आपको चार पांच कनेक्टिंग रूम्स हैं। ये कनेक्टिंग रूम है, यूँ आगे भी जा रहे हैं और ये बीच में आपको दिखाते हैं नई दीवारें बना के उसको बंद किया गया हुआ है ताकि आप ये भी नई दीवार है, ये भी नई है, कंसल्टेशन की गई है। और ये भी ईंटें बड़ी हैं। जी जी ये नहीं ये उसी टाइम की है, ये आप आर्च थी, फ्लैट आर्च थी, ये ओपनिंग थी सारी, तो ये बाद में ये चीज़ें इसमें कनेक्ट हुई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि नजम भाई ये भी तो चूना और कंकर लाइम का ये काम देखें है। ये नीचे से ड्रेन्स भी चल रही हैं, ये भी इसको देखा जाएगा इस जगह को। ये तो चूना और कंकर लाइम का काम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दो एरा की हैं, ये प्लास्टर हुआ हुआ है यहाँ पर और ये इसके पास, इसका मतलब है इस दीवार को ये प्लास्टर हुआ हुआ था, ये बाद में फिलिंग की गई है बाहर से, ये बाद की बात है फिलिंग हुई है। ये ओरिजिनल दीवार मैं देखने वालों को दिखा दूं जरा, ये देखें। इसका मतलब ये है अगर लोगों की तशनीकी न रह जाए, पिछली बार भी ये शिकायत थी कि यार हमें और चीजें दिखाओ। ये दीवार जो सी है ये प्लास्टर हुई हुई है और ये यहाँ से भी प्लास्टर है और ये दीवार इन्फोर्स की गई है दोबारा बाद में बनी हुई है आपकी, इससे ब्लॉक किया गया है। ये आप ये देख सकते हैं कि आर्च भी इसी हिसाब से, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये ओपनिंग इधर थी, ये जो बीच में लगी हुई है ये इनफिल है बाद की, और वहाँ से आपको छत भी, ये देखें ये कमरे, छत कहाँ से नजर आ रही है? वो आपको छत नजर आती है। ये इधर से आप देखें ये आगे कमरे, सीरीज ऑफ रूम्स हैं जो आगे चलते चले जा रहे हैं। अभी और हम और कनेक्टिंग रूम्स में जा रहे हैं। अभी आपको सिर्फ एक साइड दिखाई है, अभी इसके नीचे और भी है। ये आप देख सकते हैं रोशन के सिस्टम है, ये ऊपर गालिब कारी है, इधर से आगे ये कमरे हैं। ये आर्चेस कितनी खूबसूरत है और इसका जो जिस तरह वो एंटर हो रही हैं, इनका जो लेवल जिसको हम लेंटर कहते हैं, उनका ये सिस्टम था कि वो फ्लैट ब्रिक्स के साथ स्लोप देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये आप देखें कि वो सरिया नहीं इस्तेमाल करते थे, वो इससे पूरा स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है। ये स्लोप कितनी खूबसूरत है। एग्जैक्टली। और हमारे आज के स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें लाइट का क्या करते होंगे वो? ये देयर आर लाइट वेल्स देयर और उनके विंडोज आप देखें कितनी अच्छी हवा आ रही है। नीचे से देखें हवा कितनी खूबसूरत आ रही है। देखिए इन्होंने बड़ी क्रॉस वेंटिलेशन, लाइटिंग, इसके ऊपर बहुत जोर रखते थे। अभी आपने देखा टॉयलेट भी आपको दिखाया, अटैच बाथ था। मुझे लगता है एक टॉयलेट 3-4 कमरों के लिए इस्तेमाल जी वो क्योंकि नीचे वो एरियाज़ हैं और ये जो हम जिस जगह पे फिर रहे हैं ये इनका एक मेन डिस्पोजल स्टेशन है जिसको मैं आसानी से कह सकता हूँ, जो इस एरिया में मौजूद है, जो कि लाल बुर्ज में है। वो ये तमाम लाल बुर्ज की तरफ, ये लाल बुर्ज के साथ हम लोग ये सारा आगे कनेक्टिंग है। नजम भाई ये सीढ़ियों के साथ सीढ़ियाँ थी और ये बिल्कुल कमरे दूसरी तरफ कमरे थे। हाँ जी।
देखें ये चीज़ें जो है ना, ये लेटेस्ट स्टेजेस पे इन्होंने देखे। एक मिनट मैं कुछ लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये आर्चेस कितनी खूबसूरत है और इसका जो जिस तरह वो एंटर हो रही हैं, इनका जो लेवल जिसको हम लेंटर कहते हैं, उनका ये सिस्टम था कि वो फ्लैट ब्रिक्स के साथ स्लोप देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये आप देखें कि वो सरिया नहीं इस्तेमाल करते थे, वो इससे पूरा स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है। ये स्लोप कितनी खूबसूरत है। एग्जैक्टली। और हमारे आज के स्ट्रक्चर्स हैं इसमें लाइट का क्या करते होंगे वो? ये देयर आर लाइट वेल्स देयर, और उनके विंडोज आप देखें कितनी अच्छी हवा आ रही है। नीचे से देखें हवा कितनी खूबसूरत आ रही है। देखिए इन्होंने बड़ी क्रॉस वेंटिलेशन लाइटिंग इसके ऊपर बहुत जोर रखते थे। अच्छा। दे मेक श्योर कि उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर स्टेबल, सेफ एंड वेल वेंटिलेटेड। जहाँ पे उनकी ड्रेनेज का सिस्टम बहुत आला था, उसी तरह उनकी वेंटिलेशन का सिस्टम भी बहुत आला था। अब हम आपको दिखाते हैं जी, ये लाल बुर्ज इज अ मेन। अच्छा, ये अगर मैं देखने वालों को बता दूं, इसके इस तरफ पिक्चर वॉल है। पिक्चर वॉल है और दरिया इस साइड पे बहा करता था, और हम लोग बिल्कुल इस साइड पे, यानी कि इसके तमाम कमरे जो हैं उनकी विंडोज फेसिंग टुवर्ड्स। ये गुलामों के कमरे नहीं हो सकते? नहीं सर, दिस इज रॉयल एरियाज। ये रॉयल एरिया, गुलामों के कमरे परली तरफ होते थे, रॉयल किचन की बैक साइड पे। ये सारा रॉयल एरिया। दिस इज ऑल रॉयल एरियाज। यहाँ पर जितने शहजादे शहजादियाँ। जी बिल्कुल, दिस टोटल रॉयल शहजादे। अब वो जो पिछली बार हमने लोगों को दिखाया था जहाँ बादशाह नाइया करता है। इस दफ़ा अब आपको ड्रेन सिस्टम जो है हम आपको उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बिल्डिंग्स के साथ ड्रेनेज वेंटिलेशन देख के ना हमारा खून जलता है कि कैसे उन्होंने किया होता। ये आप देखें जी, ये इसकी ड्रेन सिस्टम है जो नीचे जा रहा है। अगर आप चलना चाहते हैं तो हम नीचे जाके दिखा सकते हैं। हम लाल बुर्ज नीचे उतरते तो ये भी ट्रेन हमने लोगों को बहुत दिखा दी। ये लाल बुर्ज में ही जा रही है और वहाँ से पानी जो नीचे जा रहा है। मैंने पिछली बार आपको ये बुर्ज दिखाया था हमने, लाल बुर्ज, तब दीवार गिराई थी और हम नीचे उतरे। अभी आप देखें जी, वो वॉल को हम लोगों ने हटा के उसका रास्ता प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर दिया है। और अब जो मेजर जो चीज़ आ रही है कि सारा ड्रेन अल्टीमेटली यहाँ आता है, और अगर आप इसको लाइट डालें तो आपको पता चलेगा इससे पाइप जा रहे हैं, यहाँ से पानी, यहाँ से असल सारा पानी ड्रेन आउट होता था और नीचे बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं इस बुर्ज के नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाते हैं। इस बार आपने मुझे बताया था कि अंग्रेजों ने इसको इन्फोर्स किया था लोहे के साथ। जी, वो इन्होंने वो रेलवे लाइन ट्रैक्स डाली, ये देख सकते हैं आप, ये ट्रैक्स डाली थी ताकि इसको स्टेबलाइज किया जाए। ये 1930s में ये काम 20। ये बुर्ज में सिर्फ सीढ़ियाँ हैं जी, ये नीचे जाती हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हैं। जो लास्ट टाइम आपके सामने दीवार तोड़ी थी, ये रास्ता हम लोगों ने रीएस्टैब्लिश कर दिया। अब नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और क्योंकि शाही किला जो है उसको हम एक प्रोग्राम में कवर करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। मैं लाल बुर्ज में मौजूद हूँ और ये लाल बुर्ज के जो पुरस्कार रास्ते हैं जो पिछली बार हमने एक्सप्लोर किए थे, उनको और एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अभी क्या कुछ देखना बाकी है किले में। आपका हमारे साथ रहिएगा।